नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र धिगान जी, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। और आज यहाँ पर जो धरना है सफाई कर्मचारियों MCD के लोगों का, बात करते हैं। धिगान साहब, आखिर MCD के सफाई कर्मचारियों की मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? सालों से धरना इन्हीं के हित में आता है। मैंने किसी MCD के दूसरे लोगों का, क्लर्क्स और भी लोग हैं, क्लर्क्स से लेकर दुनिया भर के, उनको धरना करते हुए कभी नहीं देखा। देखिए, सीधी सी बात है, दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये इतिहास गवाह है कि जब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है, सफाई कर्मचारियों का शोषण ज़्यादा होता है। देश में जब भाजपा की सरकार बनी तो दलितों पर अत्याचार ज़्यादा बढ़े। ये उसी का परिणाम है कि आज भी हम लोगों को सड़क पर बैठ करके हमारे समाज के लोगों को और या इनसे भीख ऐसी मांगनी पड़ रही है। अपने जो अधिकार है उनको मांगना पड़ रहा है इनसे, जबकि अधिकार तो छीन के लिए जाते हैं। अधिकार तो खुद मिल जाने चाहिए खुद पर, लेकिन यहाँ जो सरकार है उनकी नीयत में फ़र्क है, नीयत में खोट है। अधिकारी जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उन्हें हमारी सरकार बचा रही है। सफाई कर्मचारियों को 240 दिन के बाद पक्का करना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस आदेश का पालन करना चाहिए। अगर ये आदेश का पालन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन पे मानहानि का मुकदमा बनता है। धिगान साहब, कोर्ट का कई बार ये ऑर्डर है कि 239 हाजिरी पे परमानेंट कर दो। एक आम आदमी अगर कोर्ट की अवमानना कर दे, अगले दिन वो जेल में दिखाई देता है। इन पर वो लागू नहीं होता। ये तो सालों से अवमानना करते आ रहे हैं इस ऑर्डर की। सीधी आज के युग में, भारत सरकार के युग में यहाँ देश में तानाशाही चल रही है। तानाशाही का, गुंडागर्दी का बोलबाला, हिटलरशाही चल रही है पूरी। गरीब आदमी को सुनवाई नहीं है, मजदूर को सुनवाई नहीं है। आज एक एक मजदूर से ठेकेदारी पर लगने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपया लिया जाता है। 2-3 महीने काम करा के फिर उसके दूसरा कर्मचारी उतने पैसे लेकर लगा लिया जाता है। इस तरह का ये भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है। अधिकारियों के नाके नहीं, राजनेताओं के लोग हैं वो जो इस तरह का दलाली कर रहे हैं, जो पैसा लूट रहे हैं। वो राजनेताओं के लोग हैं, किसी और के लोग नहीं है वो। इसलिए सफाई कर्मचारियों जो है उनका शोषण किया जा रहा है यहाँ पर। MCD में सरकारी नौकरी सिर्फ नाम के लिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी है। रिटायर हो जाए तो उनको वो फंड नहीं मिलता। उसके लिए 3% बंदा बैठा हुआ है जो 10, 20, 30% लेता है। आखिर क्यों ऐसी हालत है नगर निगम की? और एक और इसी में जोड़ देता हूँ, कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो फुटबॉल की तरह मैच चल रहा था। अब तो इनके पास सरकार तीनों इनकी है, अब तो इच्छा शक्ति भी है। और देखिए, इस देश में हमेशा से पहले 5000 वर्षों पहले से दलित समाजों के साथ में भेदभाव पूर्ण नीति रही है और वही नीति आज भी चलती आ रही है। कोई इनके सुनने वाला नहीं है, चिल्लाते रहे। इनसे काम तो करा लिया जाता है, तनख्वाह नहीं पूछता कोई इनको। तो इनके साथ में बड़ी विषमताएं हैं, बहुत बड़ी कठिनाई इनके साथ में है। वो सरकारें ईमानदारी से काम नहीं कर रही है या सिर्फ केवल बातें बनाती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं कर रही है, ये सामने में दिख रहा है। हरियाणा कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 10 साल जिसको नगर निगम में हो गए उसको परमानेंट श्रेणी में रख देना चाहिए। हरियाणा का था, क्या समय आ गया है? बिल्कुल करना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि 2 साल में पूरा करो। हम ये बात है, अब समाज हमारा सक्रिय हो जाएगा, ये मंगा करेंगे हम। बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह धिगान, आम आदमी पार्टी से MLA हैं। अब आप देखिए राजनीतिकरण कैसे होता है चीजों का। क्या इनका भविष्य सफाई कर्मचारियों कभी सुधरेगा? सरकारें आएंगी और जाएंगी, सबके दिन बदले, राजनेताओं के दिन भी बदले, पर अगर दिन नहीं बदले तो सफाई कर्मचारियों के। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।